हेलो एवरीवन, मैं सुमन सिंह आप लोगों के सामने फिर से आई हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अप्रैल न्यू अपडेट्स के ऊपर। जैसा कि आप लोगों को पता है अप्रैल चालू हो चुका है और उसमें क्या क्या न्यू अपडेट्स आए हैं ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। देखिए, भारत में जैसे जैसे कुछ अच्छा होता है वैसे ही वैसे क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं। यू नो वेरी वेल कि अगर अच्छाई है तो बुराई भी चल रही है। और अगर आप लोगों को ये समझ में आ रहा हो कि जैसे जैसे हमारे ये साल बीत रहे हैं, समथिंग कुछ ना कुछ ऐसा साल छोड़ जाता है जो कि हम लोग जीवन भर तक के लिए याद रखते हैं। तो सेम एज इट इज़ कुछ कोर्ट मैरिज में भी न्यू अपडेट्स आते ही रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या वो न्यू अपडेट्स हैं इस बारे में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं या बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर कोर्ट मैरिज को लेके कुछ कुछ अपडेट्स हुए हैं। तो जान लेते हैं वो अपडेट्स क्या क्या हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, अप्रैल में अगर आप लोग इंडिया में कहीं से भी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, आप लोगों की एज बालिग होनी चाहिए। यू शुड कंप्लीट योर एज, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपकी एक भी दिन और आप लोग खुद भी कंफर्म नहीं है ना, तो आप प्लीज़ अभी शादी करिए ही मत। क्योंकि मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि आधार कार्ड के बलबूते पर कभी भी एज सही नहीं होती है। मैं इसलिए बोल रही हूँ ये चीज़ क्योंकि आप लोग ऐसी गलतियाँ बहुत कर चुके हो। क्योंकि आप लोग क्या करते हो, अपने आधार कार्ड में अपडेट करा के आ जाते हो। आधार कार्ड में अपडेट कराना आजकल चुटकियों का काम हो चुका है। पैन कार्ड लेके आ जाते हो और आपके पास ना जन्म प्रमाण पत्र या डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट होती है और आप लोग हम लोगों से बोलते हो झूठ उस समय पे। उसके बाद जब आप लोगों के साथ कुछ गलत होता है और वो जब आपके रद्दी भाव हो जाते हैं वो सर्टिफिकेट, क्योंकि एज अगर प्रॉपर पूरी नहीं है तो आपका सर्टिफिकेट वैलिड माना ही नहीं जाएगा। तो पुलिस हो, कोई भी हो, रिश्तेदार हो, फैमिली हो, आपके पास पूरी की पूरी कार्रवाई कर सकती है। और ये हुआ है। मैं इस वीडियो में थोड़ा सा लाउड भी हो रही हूँ इसलिए क्योंकि हमें ऐसे 2-4 क्लाइंट्स मिले हैं जिसके बाद हमें ना एक्चुअल में मेरे को गुस्सा भी आता है। क्यों? क्योंकि अगर हम आपकी शादी करवा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप हम लोग के साथ गलत इन्फॉर्मेशन ना शेयर करें। आप आधार कार्ड के साथ साथ अपनी एक एज प्रूफ का सर्टिफिकेट ज़रूर लेके चलिए, अदरवाइज़ आपकी शादी अब नहीं हो सकती। क्योंकि ये देखते हुए ही न्यू अपडेट्स चालू हो गई हैं। एक तो ये कि आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट मैरिज करो, आप मान लीजिए आप हो जम्मू एंड कश्मीर के या आप हो हिमाचल प्रदेश के और आप आके यूपी में शादी करना चाहते हो गाज़ियाबाद से, या आप करना चाहते हो कानपुर में, लेकिन आप हो किसी अदर डिस्ट्रिक्ट के, तो अब क्या कर दिया है सरकार ने कि अब आप उसी जगह पे कोर्ट मैरिज कर सकते हो जहाँ का आपका आईडी प्रूफ है। अगर आप कानपुर में शादी करना चाहते हो कम पैसों में तो नहीं हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे इस चीज़ की रोक लगा दी गई है कि आप लोगों की शादी तभी होगी जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे। एज प्रूफ के साथ साथ आपके पास आधार कार्ड में भी सेम डॉक्यूमेंट की एज लिखी होनी चाहिए। ठीक है ना दोस्तों। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने आधार कार्ड में अपडेट करवा लिया एंड मैम हमारे पास आधार कार्ड ही है, उसके बलबूते पे क्या हमारी शादी हो जाएगी? तो सॉरी सर, पहले हो जाती थी अब नहीं होती है। अब शायद 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, ये चीज़ बंद हो चुकी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को कोर्ट मैरिज करनी है, अपडेट के लिए मैं सबसे पहला पॉइंट यही बता रही हूँ एज का, जो कि बहुत ज़्यादा लोग फ्रॉड कर रहे हैं कि अपनी एज छुपा रहे हैं और शादी जल्दी करना चाहते हैं। होता उनका 5-6 महीने कम है, बट वो लोग सोचते हैं 5-6 महीने में क्या बिगड़ जाएगा। वो वैलिड ही नहीं होगा सर, चाहे आप एक दिन पहले ही क्यों ना कर रहे हो शादी। अगर आपकी कल पूरी होने वाली है और आज अगर आपने शादी कर लिया झूठ बोल के तो नहीं माना जाएगा वो, ये ध्यान रख लीजिए। ठीक है, तो ये तो था फर्स्ट अपडेट। एंड सेकंड की मैं बात करूँ, लड़कियों की उम्र। लड़कियों की उम्र 21 साल हो जाएगी कभी भी, इस चीज़ का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। वो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी जल्द ही। तीसरा चीज़ ये दोस्तों कि आप लोग अगर कोर्ट मैरिज कर रहे हैं अप्रैल में, तो मेक श्योर आप लोग अगर कोर्ट मैरिज करना चाहें उस समय पे आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स ज़रूर हों, ईच एंड एवरी थिंग। और उसके अलावा आपके पास विटनेसेस भी होने चाहिए विद डॉक्यूमेंट्स। ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है ये न्यू अपडेट्स के साथ अप्रैल में है। डॉक्यूमेंट, एज, ईच एंड एवरीथिंग, और जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट से कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं वही का आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। वरना अगर आप किसी और डिस्ट्रिक्ट को चुनते हैं तो 2-4 जगह ही हैं जहां से आप लोग कोर्ट मैरिज कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी सारी समस्याओं का समाधान आप लोग ले सकते हैं। और
प्लीज़ मेरा एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर शादी कर रहे हैं तो थोड़ा सा समय ले लीजिए, लेकिन अपनी एज ज़रूर कंप्लीट करिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद दोस्तों।